नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आप लोग को मैं आज दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि जो यूपीएससी का पेपर होने वाला है 2 जून 2019 को, तो उसके लिए टाइम टेबल क्या हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाइम टेबल बता दीजिए। तो देखो हम टाइम टेबल की बात कर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिनचर्या फॉलो करने चाहिए कि जिससे कि हम क्या कर सकें, अच्छी रणनीति के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो टाइम टेबल देखो मैं 2 तरीके के लोगों को बना रहा हूँ। पहले तो समझ लीजिए आप, एक तो वो जो वर्किंग हो, जो जॉब करता हो, ठीक है। एक तो वो जो वर्किंग हो, एक वो जो नॉन वर्किंग हो, ठीक है। अब नॉन वर्किंग में भी ना 2 तरीके के लोग आते हैं। आपको लग रहा होगा नहीं ये कैसे बात कर रहे हैं, बट 2 तरीके के लोग आते हैं। एक वो जो क्लास करता है, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्लास करता है, ठीक है। एक वो जो सेल्फ स्टडी करता है या क्लास उसकी ख़त्म हो सकी है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी लिख देता हूँ, ठीक है, सेल्फ स्टडी। तो इन तीनों को मैं बांट के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम समझेंगे कि देखो कैसे कैसे इनका टाइम टेबल चलता है, क्या ये फॉलो करते हैं, सारे मुद्दों पे हम एक एक करके बातें करते हैं, ठीक है ना। अब देखो वर्किंग लोग की बात करें तो वर्किंग लोगों को अगर सुबह जल्दी उठते होंगे 6 बजे 4 बजे, तो उनको सुबह सुबह मैक्सिमम कितना मिल पाता होगा टाइम, 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे मिलेंगे। शाम को मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 2 से 3। अगर शादीशुदा नहीं है तो लगभग 8 घंटे मिल जाएंगे। अगर शादीशुदा है तो मुश्किल से मेरे को लगा 6 घंटे भी पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो मैं इनके लिए मान के चलता हूँ ऑन एवरेज इनको 6 आवर्स मिलते हैं डेली। 6 घंटे इनका मैक्सिमम, मतलब मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। आपको मिनिमम टाइम में क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब जिनका क्लास करते हैं तो क्लास में लगभग 3 से 4 घंटे जाते हैं। कुछ दूर से जाते होंगे तो आपको 4 घंटे तो ऐसे चले जाएंगे क्लास, जो हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आपने 4 घंटे निकाल दिए तो ये लगभग इनके बराबर आ जाते हैं। जो वर्किंग होते हैं इनके बराबर ही आ जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा इनको एडवांटेज होता है, तो मैं इनको मान के चलता हूँ इनको 8 घंटे मिलते हैं, ठीक है। सर्कल में बनाते हैं, ठीक है, 8 घंटे। अब जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैं इनको मान के चलता हूँ इनके पास 12 घंटे होते हैं, ठीक है। अब एक के पास 12, एक के पास 8, एक के पास 6, और तीनों को एग्जाम एक ही निकालना है, सेम एग्जाम और सेम पढ़ाई में, सेम टाइम में। अब कैसे निकलेगा, ठीक है, डिफिकल्ट है ना। अब देखो इसके लिए थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इसके लिए और कठिन लग रहा है, इसके लिए मतलब इसके लिए सरल लग रहा है, इसके लिए थोड़ा कठिन, इसके लिए और कठिन, ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा है। देखो कैसे, इस बंदे के पास 12 घंटे हैं तो इसको लगेगा यार मेरे पास बहुत टाइम है, शाम को पढ़ लूँगा, इस टाइम पढ़ लूँगा, उस टाइम पढ़ लूँगा, तो ये टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा करेगा। इस पर्सन के पास भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, बट ये टाइम वेस्ट करेगा लेकिन कम करेगा। दोस्तों के पास कभी जाके बत्रा पे चाय पी लेगा, कभी करोल बाग में जाकर ठेले पे चाय पिएगा, वहाँ पे गप्पे मारेगा, ठीक है। सारी जगह सारी चीज़ें होती है। मुखर्जी नगर का बत्रा एक प्लेस है बहुत ही फेमस, वहाँ पे लोग चाय पे बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, ठीक है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं, बट उनका नज़रिया अलग होता है। आप गाँव में भी चाय पे चर्चा सुनते होंगे, वो अलग तरीके से होता है, यहाँ पे अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो वहाँ भी थोड़ा इनका टाइम जाएगा, लेकिन इनके पास एक एडवांटेज है कि ये लोग जब क्लास करते हैं ना, तो क्लास में कभी कभी इनको मोटिवेशन मिल जाता है। टीचर कभी कोई डांट देता है, कभी ऐसे करता है, तुम लोग को पढ़ाई करना चाहिए, तो ये लोग फिर से क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो कुछ दिन पढ़ाई करते हैं। तो इनकी भी चर्चा करेंगे। जो वर्किंग है देखो उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास ये है कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके पास ये नहीं है कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उसको पता है कि मेरे पास टाइम कम है तो मेरे कम टाइम में पढ़ना है, तो कम टाइम में पढ़ता है। प्लस दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि जो वर्किंग होते हैं ना, उनके पास एक अच्छा चीज़ ये होता है कि वर्किंग करते करते उनकी एफिशिएंसी ऐसी बिल्ड हो जाती है, एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो 6 घंटे का आउटपुट ना इस 12 घंटे के बराबर देते हैं। वो इस 12 घंटे वाले पर्सन के बराबर ये 6 घंटे वाला पर्सन आउटपुट अपना देता है। उसके साथ साथ ये 8 घंटे ये भी बराबर हो जाता है। तो 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, इन सबका एकदम देखोगे रेशियो तो बराबर आ जाएगा। मैं किसी को तो कम है ज़्यादा नहीं कह रहा, लगभग सबका सेम ही हो जाता है। बट ये कि इनके पास एडवांटेज है, अगर ये कोई अच्छा लड़का है जो फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है 8 घंटे या 12 घंटे, तो मैं मानता हूँ कि वो इनसे लीड ले लेगा। वर्किंग और नॉन वर्किंग जिसमें क्लास करता है, अगर ये पर्सन अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो इन दोनों से लीड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसका समय की थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, समय इसके पास थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि क्लास नहीं कर रहा है तो इसकी क्लास खत्म हो चुकी है, ऐसा कह सकते हो आप। अब बात करते क्या करना चाहिए। अब देखो अगर आपके पास 6 घंटे हैं तो मैं कहूँगा 3 घंटे में डिवाइड करिए, ठीक है। अब 3 घंटे कैसे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे सुबह आपको सब्जेक्ट पढ़ना है अपना। क्या पढ़ना है आपको 3 घंटे अपना सुबह? सब्जेक्ट, ठीक है। 3 घंटे सुबह सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। अगर 3 घंटे आपको एक आध घंटे अगर सुबह मिल जाता है तो आप कोशिश करिए रिवीजन करने का। अगर रिवीजन नहीं भी हो पाता है तो अब जब शाम का टाइम 3 घंटा है ना, इसमें एटलीस्ट आप क्या करिए, 1 घंटा क्वेश्चन लगाइए, एक घंटा आप क्वेश्चन लगाइए इसमें, ठीक है। 1 घंटे क्वेश्चन लगाइए, 2 घंटे रिवीजन करिए,
2 घंटे रिवीजन करिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, ठीक है। या करंट पढ़ सकते हैं आप इसमें, ठीक है। रिवीजन प्लस आप इसमें 2 घंटे में क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो प्लस करंट पढ़ सकते हैं। आपका रिवीजन प्लस करंट पढ़ सकते हैं और 1 घंटे आपको क्वेश्चन लगाना है। 3 घंटे आपके ऐसे हो गए, 3 घंटे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बताते एक चीज़ जो काम के जो वर्किंग लोग को करना है, वर्किंग लोग को ये करना है कि जैसे आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो या कहीं बाइक से जा रहे हो, बाइक से वैसे तो चलाना सही नहीं है, ठीक है। अगर बाइक से नहीं जा रहे हो बट ठीक है आप कार चला रहे हो तो कार में कहीं रख सकते हो मोबाइल चालू करके, जिससे कि आप सुन सको, ठीक है। तो जो करंट अफेयर की न्यूज़ होते हैं या एडिटोरियल एनालिसिस होते हैं, अगर आपको टॉपिक पता चल गया तो आप सुन के भी चीज़ों को क्या रियलाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इमेज देखो तभी, हाँ इमेज क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, बट आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो जब आप ट्रेवल कर रहे हो। अगर मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, ईयरफोन लगाइए, अपना वीडियो चालू करिए, चुपचाप देखिए। अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे का ट्रेवल है उसमें आप करंट पढ़ लेंगे। ये तरीका इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसका मैक्सिमम देखो, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। वो टाइम आपका बर्बाद होना है। आप तो खड़े हो मेट्रो में, या तो खड़े होकर जाएंगे या तो बैठ के जाएंगे, या मूवी देख के टाइम पास कर सकते हैं या तो पढ़ के टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो वर्किंग है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, कहीं मेट्रो से, बस से, कहीं से, कार से, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि उस टाइम को यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको करंट को दीजिए। जो आप यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह देखते होंगे या हिंदी मीडियम से जो भी आप कहीं से देखते होंगे, मैं भी सुबह आपको 2 वीडियो डालता हूँ, एक एडिटोरियल एनालिसिस, एक फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तो आप जो भी फॉलो करते हो प्लीज़ कोशिश किया करिए कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वो फॉलो करिए। आपको ये रूटीन फॉलो करनी है जो लोग वर्किंग है, ठीक है, ये फॉलो करनी है। देखो इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ आप लोग को कि आप लोग को पढ़ाई जनवरी से लेके मई तक कैसे करनी है। आपको उसमें उस शेड्यूल में क्या करना, अपने आपको इसको फिट करना है वहाँ पे ले जाके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस पर्सन की जो क्लास करता है 3 घंटे 4 घंटे, इसके पास 8 घंटे बचेंगे। अब इसको क्या करना है, 4 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 घंटे आपको इसमें सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद आपके पास 4 घंटे बचेगा। इसको क्या करना है, 2 घंटे रिवीजन करना है। इसको 2 घंटे रिवीजन करना है प्लस 1 घंटे आपको करंट पढ़ना है। डेली 1 घंटे आपको एटलीस्ट करंट तो पढ़ना ही है। या फिर मैं रिवीजन 1 घंटा करता हूँ, करंट 2 घंटा करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उल्टा हो गया। आपको 2 घंटे क्या करना है, आपको करंट पढ़ना है। 2 घंटे आपको करंट पढ़ना है, 1 घंटे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और 1 घंटा जो बच जाएगा आपको क्वेश्चन करना है। आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन करिए, मेंस का क्वेश्चन करिए, डजंट मैटर। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है आपको क्या करना है, मेंस का क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिए, जब प्रीलिम्स पास आए तो प्रीलिम्स का करना है। प्रीलिम्स थोड़ा दूर है तो आप एक मेंस का आंसर लिख सकते हो, बाकी आधे घंटे आप मेंस के मतलब प्रीलिम्स के 4-5 क्वेश्चन भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये होगी 4 घंटे आपको पढ़ना है। 4 घंटे में आपको 2 घंटे करंट पढ़ना है, 1 घंटे रिविजन, 1 घंटे क्वेश्चन आंसर। अब जो बंदा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 6 घंटे क्या करना है, 6 घंटे स्टडी करनी है। 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, 2 घंटे आपको रिवीजन करना है डेली, ठीक है। 2 घंटे आपको करंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे आपको क्वेश्चन आंसर लगाना है। आप देखोगे आप तो इस पर्सन के पास थोड़ा लीड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। जिसके वजह से सेल्फ स्टडी करते हैं, मैंने देखा ज़्यादातर, अगर उनके पास एक जुनून है, ठीक है, कुछ करना है तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया कर जाते हैं लोग, बहुत ही बढ़िया कर जाते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी से मैंने ऐसे बच्चे देखे जो कोचिंग वालों को फेल कर देते हैं, कोचिंग वालों को फेल कर देते हैं। आप कोचिंग कुछ भी पढ़ के आइए, इनसे पूछिए, सब कुछ बता देते हैं आपको, ठीक है। तो ये है कि इनके पास देखो टाइम है और चाहे तो समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, बट थोड़े से लेजी हो जाते हैं क्योंकि इनके पास सेल्फ मोटिवेशन ही होता है। बस जब तक मोटिवेट रहते हैं फिर थोड़े कभी परेशान होते हैं तो फिर छोड़ देते हैं पढ़ाई, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बट ये मानना है मेरा कि आपको 6 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, कोचिंग कर चुके हैं, ठीक है। जिनकी क्लासेस चलती हैं आपको पास 8 घंटे हैं, 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे ऐसे करिए। अब आपको ये टाइम टेबल कहाँ फिट करना है, आपको ये टाइम टेबल फिट करना है दोस्तों, जो मैंने जनवरी से लेके मई तक का प्लान बनाया है उसमें आप देखो कहाँ इसको फिट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करके चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैंने बता रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा क्या करना है। और देखो पढ़ते टाइम एक चीज़ याद रखना, जो आज पढ़ोगे वो आपको कल रिवीजन करना है किसी भी हालत में। अगर आपने 10 दिन बाद सोचा उसको रिवीजन करना है तो कभी याद नहीं रहेगा आपको लगेगा मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। इसलिए सबसे एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपने आज पढ़ी है पहले दिन पढ़ना है, ठीक है, डे 1, आपको डे 2 में फिर रिवीजन करना है, याद रखिएगा। डे 2 में आपको फिर रिवीजन करना है। उसके बाद डे 7 मतलब 7वें दिन या संडे को ये आपका रिवीजन होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ो आपको ये होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी, वो आपका नहीं हो पाएगा। आप कहोगे कि मैंने इसको बहुत दिल से पढ़ा लेकिन बेवफा हो गया, बेवफा हो गई या हो गई। देखो एक बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप लड़कों को डोमिनेट करके बातें करते हो। देखो मैं अब क्या बोलूँ इसमें, मतलब हमारी आदत है तो हम थोड़ा मेल मतलब ऐसे बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरे लिए सारे जेंडर इक्वल है, ठीक है। तो प्लीज़ माफ़ करिए अगर मैं बस लड़कों को बोलता हूँ, तो मैं कंसिडर दोनों को लेकर करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप करता है या करती हैं तो पहले दिन आपको
सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे दिन आपको एक बार बस पलट लेना पेज, 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा पेज पलटने में कि मैंने ये पढ़ा था याद है कि नहीं। उसके 7वें दिन आपको एक बार फिर से देखना है कि जो मैंने 5 दिन पहले पढ़ा था, 6 दिन पहले पढ़ा था, वो मुझे रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको रिकॉल करके ही आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेट पीसीएस की तरह कि ये फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। यूपीएससी अलग है, यूपीएससी में अगर आपको रिकॉल हो पा रहा है तो आप कर पाएंगे, अगर आपको रिकॉल नहीं होता है तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम ये। ठीक है, तो आपके रिकॉल पे ही ये सारी चीज़ें टिकी होती है। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, कितने छोड़ने हैं, उस पर आप आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतने रखते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।